तो सेवक आ गए और सेवकों ने क्या किया, एक एक हाथ का डंडा लेकर के दोनों हाथ में बांध दिया और पैक कर दिया। अब ये हाथ सीधे हो सकते, मुड़ नहीं सकते, अपनी ओर नहीं आ सकते। सबके हाथों में वो एक एक हाथ का डंडा दोनों हाथ में बांध दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा अब भोजन करो। राक्षस बोले मजाक कर रहे हैं आप, अब कैसे भोजन करें? बोले यही तो करना है, ब्रह्मलोक का यही नियम है। अब राक्षस लोग बेचारे करें क्या, उनमें से ये दिखाएं कि कौन चीज फैलेगी नहीं। तो लड्डू लेते और लड्डू लेके पहले तो ऊपर ले जाते और फिर आ करके वहां से छोड़ते, तो किसी का कैच बराबर जाता और किसी का इधर उधर। ऐसे करके महाराज भोजन कम। अब सोचो जब लड्डू फैलता है तो अब दाल चावल ऊपर से फेंका होगा तो कैसे क्या खाया होगा इन लोगों ने। मतलब खाए कम महाराज, पूरा शरीर भोजन हो गया इनका। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भोजन हो गया? बोले बस इतना ही जा सकता था ये बंधे हाथों से। ब्रह्मा जी ने कहा तो रुको, अब तुम लोग अलग हो जाओ और हाथ मुंह धुल करके अब देखो देवताओं को हम देते हैं। देवताओं को भी वही डंडा बांधा गया और उसी प्रकार से उनको भोजन के लिए बिठाया गया। देवताओं ने सोचा कि ये हाथ मुड़ने तो नहीं है अपनी तरफ, तो क्या करें? तो देवताओं ने कहा एक साथ पंगत में ना बैठ करके हम लोग आमने सामने बैठें। एक देवता बैठा, उसके सामने एक देवता बैठा। तो उन लोगों ने योजना बनाई कि ये हाथ अपनी तरफ नहीं मुड़ सकते पर सीधे तो जा सकते हैं। तो उसने अपनी थाली से उठा के सामने वाले को खिलाया और उसने उठा के सामने वाले को, यूं दोनों बड़े प्रेम से भोजन किया। और महाराज एक भी दाना व्यर्थ में भी नहीं गया, प्रेम से भोजन भी सब लोगों ने पर्याप्त मात्रा में कर दिया। और राक्षस बेचारे मुंह देखते रहे, अच्छा ऐसे होता है क्या? पहले पता होता तो हम लोग भी ऐसा खाते। ब्रह्मा जी ने कहा निर्णय हो गया, कौन देवता कौन राक्षस। जो सिर्फ भले हाथ बंधे हों पर वो दूसरे को ना दे सके, वो केवल अपनी ही तरफ हाथ करे, अपने ही भोजन की चिंता करे, वो तो है राक्षस। और जो महाराज हाथ बंधे भी हों, अपनी तरफ मुड़ भी ना रहे हों, फिर भी वो दूसरों के मुख में प्रसादी डाले, उसे कहते देवता। देखो जो काम मन में आए उसको दिलेरी से करना चाहिए। अब ताली बजाने का काम आया है मन में तो दिलेरी से बजाओ, उसमें नवरात्रि का व्रत नहीं आना चाहिए। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। हम कथा में कंजूसी कर रहे हैं क्या? कथा में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहे, तो आप भी अपने भाव में काय को कंजूसी करो। ताली बजावे में कौन सा पैसा लग रहा महाराज, बड़े आनंद से। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये निर्णय करके जाना है कि देवता कौन और राक्षस कौन। आप अपना पेट भरते भरते और एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि महाराज अब आप अपने द्वारा भोजन भी नहीं कर पाएंगे, पर आपने अपने पेट की थोड़ा कम चिंता करी और आपने सामने वाले का ध्यान रखा, मतलब आपने अपने किरदार को अच्छा बना करके रखा। तो महाराज एक दिन इसी हाथों के द्वारा आपके उसी हाथों को ठाकुर जी पकड़ के हाथ अपने पास बुला लें। और यदि ये हाथ दूसरों के लिए नहीं अपने लिए ही मुड़ते रहे महाराज, तो फिर इन हाथों को, मुड़े भये हाथों को ठाकुर जी कैसे पकड़ेंगे? एक बात बताओ, ठाकुर जी को हाथ पकड़ाना होगा तो ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। ऐसे करोगे तो ठाकुर जी कैसे पकड़ेंगे आपका हाथ? इसलिए सदैव ये हाथ ऐसे करके रखो तो महाराज ठाकुर जी भी आपके हाथों को पकड़ेंगे। कहने का मतलब संकेत इतना है कि आप जरा अपने आप से निकल करके बाहर भी आओ। दूसरों के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। दीनों के लिए, हीनों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, जान के लिए, अनजान के लिए कुछ तो हो आपके पास जो आप अपने अलावा भी सोचें। और माधव ने सोचा कि ये राक्षस है, इसको मारेंगे जरूर। देवता लोग जाते जाते ये और बता के गए, महाराज बेटा आपका है। क्या बात करते हो, हमारा बेटा? हाँ महाराज, जब आप वाराह अवतार लेकर के पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे और उसी समय उसका प्राकट्य हुआ था, इसलिए संबंध आपसे जुड़ा है उसका।
भगवान ने कहा सुनो, यदि दुनिया को सताने वाला कोई है और दुनिया को सता रहा है, वो भले हमारा खास बेटा ही क्यों ना हो, उसे मारने में हम हिचकिचाएंगे नहीं। बुराई किसी में हो उसको बुरा ही कहना चाहिए महाराज, अच्छा नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप अपने बेटे की एक बुराई यदि माफ करेंगे और उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर वो दूसरी बुराई करेगा। इसलिए पहले ही बुराई में, आपको मालूम है मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को ऊखल में क्यों बांधी, पता है आपको? वो इसलिए मैया सोच रही है कि देख लो, एक दिन मिट्टी की शिकायत आई थी इसकी कि तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनमाई, और मैंने अच्छी तरह से डांट नहीं लगाया, तो देखो अब ये घर में ही माखन लुटा करके खा रहा है। मतलब इसकी आदतें बढ़ती जा रही हैं, और अब डांट नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि पुड़िया खाने लगे। तो मैया ने कहा आज तो इसको भरपूर डांट लगानी पड़ेगी, सोई मैया ने ऊखल में बांधा। इसीलिए बुराई बढ़ ही ना पाए इससे पहले ही लगाम लगा दो महाराज, और बुराई में लगाम लगा दोगे तो फिर वो बुराई बढ़ेगी नहीं। भौमासुर को भगवान ने उद्धार किया और भौमासुर को मार करके और भगवान पहुंचे इसके कारागार में। इसके जेल में 16,100 कन्याएं बंद थी। जिस राज्य में जाता उस राज्य के राजा को जीत कर जितनी कन्याएं उस राज्य में होती सबको ला करके अपने जेल में बंद कर देते। इसका लक्ष्य था कि जब ये सभी कन्याएं 1 लाख हो जाएंगी तब विवाह करूंगा इनसे। बड़ा मायावी था ये। और महाराज भगवान इसके कारागार में पहुंचे और कारागार में पहुंच करके भगवान ने इन कन्याओं को कारागार से मुक्त किया और मुक्त करके, और ठाकुर जी कहते हैं हे देवियों, आप जहां से आई हैं वहीं को प्रस्थान करें। आज के बाद आप एकदम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आप पर कोई लगाम नहीं है, आप अपने अपने घरों को जाएं। तो जरा गौर से सुनिएगा, इतने दिनों से राक्षस की कैद में है ये कन्याएं, ये बेचारी सब नाखून से धरती को कुरेदने लगी, मानो ये इशारा कर रही हैं कि अब ये धरती ही फट जाए तो हम समा जाएं। अब प्रभु हम कहाँ जाएं? ये सब की सब चरणों में प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब हमारे पास और कोई जगह बची ही नहीं है। अरे इतने दिनों तक हम इसके कारागार में रहीं, तो वापस जाएंगी तो माता पिता जीवित होंगे कि नहीं होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, और वापस चली भी गई जीवित भी होंगे तो महाराज कोई राजकुमार हमारे संग में विवाह करेगा नहीं। तो क्या करें, हम कहाँ जाएं? प्रभु अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जिस चक्र सुदर्शन से आपने इस व्यक्ति का उद्धार किया है उसी चक्र सुदर्शन से आप कृपा करें और महाराज आप हमारा भी उद्धार करें। ऐसा इन राजकुमारियों ने, इन कन्याओं ने प्रार्थना करी। तो जरा ध्यान दीजिए, भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करती हैं, प्रभु अब आप ही सोचिए हमारा क्या करना है, या तो आप चक्र सुदर्शन से मृत्यु प्रदान करिए या तो आप हमें स्वीकार करिए। तो ये सब की सब प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम लोग भी बड़े भाव से ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप भी हमारे ऊपर भी कृपा करें, और जैसे आपने इनको स्वीकार किया है वैसे आप हमें भी स्वीकार करें और हमें भी अपना वो सांवला सलोना सा रूप प्रदान करें और दिखाएं। और आज इनका भी भाव ठाकुर जी के प्रति वही प्रेम वाला हो गया महाराज। ये कहती हैं कि अभी तक जेल में पड़े पड़े सोच रही थी कि जीवन ही बेकार है हमारा कुछ नहीं हो सकता, पर आज जब आपको देखा है ना तो आपको देख करके लग रहा है कि वाह, अगर ये राक्षस हमको हरण नहीं करता तो आज आपका दर्शन नहीं होता। देखो सबका निमित्त होता है अपना अपना। अगर ये राक्षस इनका हरण नहीं करते तो ये अपने अपने माता पिता के यहाँ होती, या विवाह हो गया होता तो अपने अपने ससुराल में होती। भगवान का दर्शन होता क्या?
पर जो दुख लग रहा था आज वही सुख प्रतीत हो रहा है। और ये कह रही हैं प्रभु अब तो ये हालत है कि पहले तो लग रहा था कि हमारे पास दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है, मर चुका है मन, पर आज तो हालत उल्टी हो गई है। क्या कहती हैं ये सब? हो मेरा काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, लूट लिया, दिल लूट लिया। हो मेरा काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, मेरा काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, लूट लिया, दिल लूट लिया, लूट लिया, पीरी पीतांबर वाले ने दिल लूट लिया, पीरी पीतांबर वाले ने लूट लिया, मेरा काली कमली वाले ने दिल लूट लिया, मेरा काली कमली वाले ने दिल लूट लिया। जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय हो। श्रीराज है। मेरे दिल में बच गया के सुंदर श्याम सलोना, हाय हाय सुंदर श्याम सलोना, हाय हाय सुंदर श्याम सलोना। हो उस बांके की बांकी अदा ने कर दिया मुझ पर टोना, हाय हाय कर दिया मुझ पर टोना, हाय हाय कर दिया मुझ पर टोना, हाय हाय कर दिया मुझ पर टोना। हाय तिरछी चितवन वाले ने, ओ तिरछी चितवन वाले ने लूट लिया, मेरे काली कमले वाले ने लूट लिया, पीरी पीतांबर वाले ने लूट लिया, पीरी पीतांबर वाले ने लूट लिया। और क्या कहती हैं ये सब? एक झलक क्या देखी तेरी, हम तेरे हो बैठे, हाय हाय हम तेरे हो बैठे, हाय हाय हम तेरे हो बैठे। हो एक झलक क्या देखी तेरी, हम तेरे हो बैठे, हाय हाय हम तेरे हो बैठे, हाय हाय हम तेरे हो बैठे। हो तेरी सांवरी सूरत पे ये दिल अपना खो बैठे, हाय हाय दिल अपना खो बैठे, हाय हाय दिल अपना खो बैठे। हो चित चोर कन्हैया का रे, चित चोर कन्हैया का रे लूट लिया, चित चोर कन्हैया का रे लूट लिया। हो लूट लिया, दिल लूट लिया, लूट
कमले वाले ने लूट लिया, मेरा काली कमले वाले ने लूट लिया, लूट लिया दिल लूट लिया, लूट लिया दिल लूट लिया, पीरी पीतांबर वाले ने दिल लूट लिया, पीरी पीतांबर वाले ने लूट लिया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ जय राधे राधे गोविंद